हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस हम दो प्रकार से कर सकते हैं, समांतर रेखा विधि और त्रिज्यक रेखा विधि के माध्यम से। समांतर रेखा विधि से हम प्रिज्म और सिलेंडर का डेवलपमेंट करते हैं और त्रिज्यक रेखा विधि यानी रेडियल लाइन मेथड से हम सभी प्रकार के पिरामिड और शंकु का डेवलपमेंट करते हैं। तो आइए एक एक करके दोनों प्रकार की विधियों का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पैरेलल लाइन मेथड का पहला क्वेश्चन हम करेंगे। 30 mm आधार की भुजा तथा 60 mm ऊंचाई का एक स्क्वायर प्रिज्म HP में अपने आधार पर इस प्रकार खड़ा है कि प्रिज्म का एक फलक VP से 35 डिग्री के कोण पर अवनत है। प्रिज्म को एक समतल द्वारा HP से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए तथा अक्ष के मध्य बिंदु पर काट दिया जाता है। कटे प्रिज्म की पार्श्व सतह का विकास कीजिए। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में पढ़ के आपने समझ लिया होगा कि इसका 80% पार्ट आपका फर्स्ट चैप्टर जो सेक्शन ऑफ सॉलिड है उससे कंप्लीट होता है। लास्ट में कटे प्रिज्म की पार्श्व सतह का विकास, इसमें सिर्फ 20% हमें काम करना होता है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से करा है तो आपके सेकंड चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है कि स्क्वायर प्रिज्म अपने आधार पर HP में खड़ा है, यानी हम जानते हैं कि जब भी कोई प्रिज्म, पिरामिड, कोण, शंकु अपने आधार पर HP में होता है या खड़ा होता है तो उसका ट्रू शेप ऑफ बेस HP में बनती है तथा इसका एलिवेशन में इसका एक्सिस व्यू दिखाई देता है और प्रिज्म का एक फलक VP से 35 डिग्री के कोण पर यहाँ पर इंक्लाइंड है। इसके बाद प्रिज्म को एक समतल द्वारा HP से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए अक्ष के मध्य बिंदु पर काट दिया जाता है। तो इसका हमें डेवलपमेंट करना है। तो सबसे पहले हम इसका प्लान एलिवेशन बनाकर और इसका सेक्शनल प्लान और ट्रू शेप बनाएंगे। उसके बाद इसकी पार्श्व सतह का विकास करेंगे। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हमें स्क्वायर प्रिज्म की एक भुजा 35 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन दिखाई गई थी, तो हमने यहाँ से 35 डिग्री का इंक्लाइनेशन एंगल लिया। उसके बाद इस भुजा पे, इस लाइन पे हमने 30 डिग्री की एक भुजा इसकी ली। उसके बाद ये चारों भुजाएं 90 डिग्री पर हमने बनाकर इसको स्क्वायर प्रिज्म को कंप्लीट किया। उसके बाद इसका हमने सेंटर पॉइंट लेने के लिए इसके विकर्णों को आपस में मिलाया, तो हमें यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट मिला। ठीक है, इसके बाद सभी पॉइंटों से हमने एक्सटेंशन लाइन XY लाइन तक ले गई। यहाँ से ये आ गई, ये वाला आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। ये पर ध्यान देना है, जब भी एंगल आपका 30, 35 या कुछ भी होगा, यानी 45 से कम होगा या 45 होगा से कम होगा, तो आपका ये सभी पॉइंटों से आपकी एक्सटेंशन लाइन जाएगी। जब ये एंगल आपको 45 डिग्री दिया गया होगा या ये कहा जाए कि VP से समान कोण, इसकी दो भुजाएं VP से समान कोण बनाती है, तब हमें 45 डिग्री के एंगल पर लेना होता है। तब इसका ये सेंटर पॉइंट और ये वाले दोनों किनारे एक सीध में रहते हैं, तब ये एक्सटेंशन लाइन तीनों की एक सीध से आएगी। अगर ये एंगल 30 या 35 डिग्री होगा या 45 डिग्री से ज़्यादा होगा या कम होगा, तब ये अलग अलग पॉइंटों से एक्सटेंशन लाइन जाएगी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। और चूँकि ये प्रिज्म है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि प्रिज्म में दो ट्रू शेप ऑफ बेस होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी डबल नंबरिंग करते हैं, A/1, B/2, C/3 और D/4। अगर ये पिरामिड होता तो यहाँ पर हम सिंगल नंबरिंग करते और यहाँ पे एक्सिस व्यू इसका ट्रायंगल शेप में बन जाता। तो हमने इसका प्लान और एलिवेशन बना दिया है। अब इसका जो हमें काट समतल की स्थिति दी गई है उसको एक बार हम फिर से देख लेंगे। प्रिज्म को एक काट समतल द्वारा HP से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक्सिस के मध्य बिंदु पर काटा जाता है। तो एक्सिस के मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ये जो इसकी एक्सिस की हाइट है 60 mm, इसका हाफ यानी 30 mm। और उसके बाद इसी 30 mm से हमें इसका जो एंगल दिया गया है 30 डिग्री का एंगल दिया गया है, तो 30 डिग्री के एंगल पर एक्सिस के मध्य बिंदु पर 30 डिग्री का हम एक एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए हमने एक्सिस के मध्य बिंदु पर 30 डिग्री के एंगल पर ये कटिंग प्लेन बनाया है, जो कि क्योंकि ये VP में है तो इसलिए क्या, इसका नाम क्या होगा, BT। ये एंगल कितना हो गया तुम्हारा, 30 डिग्री। ये एंगल हो गया 30 डिग्री। अब यहाँ से अब ये देखिए कटिंग प्लेन ने इस एक्सिस व्यू को कौन कौन सी लाइनों पे काटा है। तो ये लाइन आपकी A की और 1 डैश की है। ठीक है, एक लाइन, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया, एक पॉइंट आपका इस लाइन पे हो गया। अब चूंकि आपने अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों नंबर यूज़ कर लिए हैं, तो यहाँ पे हम कोई और सा अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्मॉल p, चूँकि ये VP है तो यहाँ पे डैश लग जाएगा, ये स्मॉल p हो गया, इसको आप स्मॉल q मान लीजिए, इसको आप स्मॉल r मान लीजिए और इसको आप स्मॉल s मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से सभी पॉइंटों से हमें
एक्सटेंशन लाइन फिर से नीचे लेके जानी है, ठीक है, वर्टिकली बिल्कुल नीचे लेके जानी है इनके कॉरस्पॉन्डिंग लाइनों पे। जैसे पी की लाइन किसकी है आपकी, ए की और 1 की, तो यहाँ से एक्सटेंशन लाइन हम ए की लाइन पे लेके जाएंगे। ए क्यू की लाइन किसकी आपकी, बी की और 2 की, तो इस क्यू की लाइन से एक्सटेंशन लाइन आप बी की लाइन पर लेके जाओगे, सीधे ए पे आएगी। इसी प्रकार से स्मॉल आर किसकी लाइन है, डी की और 4 की, तो ये आप डी की लाइन तक इसकी एक्सटेंशन लाइन लेके जाओगे, और ये एस की लाइन आपकी सीधा सीधा सी की लाइन पे आएगी। क्योंकि वर्टिकली भी ये बिल्कुल अलाइंड हो रहे हैं तो ये बिल्कुल उन्हीं पॉइंटों पे आएगा, तो इसकी जो ट्रू शेप बनेगी ये इसका ओरिजिनल शेप, इसकी ट्रू शेप होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे और इसमें सीधा सीधा यहाँ पे हम हैचिंग लाइन करके इसका सेक्शनल प्लान बना देंगे। अगर इसमें हम यहाँ पर a/1 है जैसे, तो यहाँ पे हम ओब्लिक p कर सकते हैं, यहाँ पे हम q कर सकते हैं, यहाँ पे हम r कर सकते हैं और यहाँ पे हम s कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कोरस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन लाइन सीधे सीधे इनके इन्हीं पॉइंटों से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसके अंदर सेक्शन लाइन कर देंगे, जिससे हमारा ये सेक्शनल प्लान बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो हमारा इसका सेक्शनल प्लान बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसका डेवलपमेंट करना है, तो डेवलपमेंट हम इसके फ्रंट व्यू के, जो आपका फ्रंट व्यू बना है, इसके राइट साइड में करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास लेफ्ट साइड में तो आप लेफ्ट साइड में कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे पास स्पेस राइट साइड में तो हम इसको राइट साइड में करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में ट्रू शेप बनाने के लिए दिया गया होता तो इसी लाइन पर हम नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ट्रू शेप बना सकते थे, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर यानी सेक्शन ऑफ सॉलिड में देखा था। तो अब हम इसका डेवलपमेंट करेंगे। चूँकि पैरेलल लाइन मेथड है, पैरेलल लाइन मेथड का मतलब क्या होगा कि इस एक्सिस के पैरेलली हमें इसको ड्रॉ करना है। तो अब इसको कोई भी, जैसे आपका सिलेंडर है, ये क्या है आपका स्क्वायर प्रिज्म है। अगर ये स्क्वायर प्रिज्म है, चाहे इसमें पेंटागोनल प्रिज्म होता चाहे हेक्सागोनल प्रिज्म होता, इसकी भुजा कितनी है, 4 भुजाएं। स्क्वायर में कितनी भुजाएं होती है, 4, और प्रत्येक भुजा कितने mm की है, 30 mm की। तो जब हम इसको ओपन करेंगे यानी इसकी सतह का विकास करेंगे, अगर हम इसकी चारों भुजाओं को आपस में जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 120, यानी यही इसका विकास होगा। यानी इसके अगर हम किनारों को ओपन कर दें तो ये कितना लंबा फैलेगा, 120 mm लंबा फैलेगा। तो हम यहाँ से इस XY लाइन पे 120 mm लंबी लाइन खींचेंगे और इसी एक्सिस के बराबर उन सभी को उठाकर, तो हम यहाँ पर 120 mm लंबी लाइन खींचेंगे। अगर यहाँ पर पेंटागोनल होता यानी पंचभुज होता और उसकी भुजा भी 30 mm दी गई होती, तब हम यहाँ पर 13 × 5 150 mm लंबी लाइन बनाएंगे। अगर यहाँ पर हेक्सागोनल होता तो 13 × 6 180 mm लंबी लाइन खींचती। क्योंकि यहाँ पर हमारा स्क्वायर है तो हम 13 × 4 120 mm लंबी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इसी XY लाइन पर। देख सकते हैं आप, हमने इसी XY लाइन पे 120 mm लंबी ये लाइन ले ली है, 13 × 4। अगर यहाँ पे भुजा 5 होती यानी पंचभुज होता तो 13 × 5 यानी 150 mm लंबी लाइन लेते। अब हमें क्या करना है, चूँकि पैरेलल लाइन मेथड है तो एक्सिस के बराबर ही हम दोनों किनारों से हाइट उठाएंगे और इसकी जितनी भुजाएं हैं उतने ही इसके पार्ट कर देंगे। यानी 13 × 4 है तो 30 के 4 पार्ट हम इसके कर देंगे। ये देखिए, हमने 120 mm लंबी लाइन के 4 ही पार्ट कर दिए, क्योंकि इसकी 4 भुजाएं हैं तो इसलिए हमने इसके 4 ही पार्ट करे हैं। अगर ये पंचभुज होता तो इसके हम 5 ही पार्ट करते, अगर ये षटभुज होता तो इसके हम 6 पार्ट करते, और इसकी हाइट हमने एक्सिस की हाइट के बराबर लेके इसके 4 पार्ट कर दिए। अब इसमें क्या करेंगे हम, जैसे ये नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, A B C D, तो ये अगर हम A B C D और A पे ख़त्म होती है तो यहाँ से हम इसको A B C D A पे ही ख़त्म करेंगे। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C, ये D और ये A, यानी A से शुरू हुआ और A पे ख़त्म हो गया। अगर हम इसको यहाँ से शुरू करें तो ये वापस घूम के A पे ही ख़त्म होगा। अब पैरेलल लाइन का मेथड क्या है कि अब जो ये कटिंग पॉइंट, ये जो कटिंग पॉइंट हमें जिस लाइन पे मिले हैं वहाँ से, जैसे ये कटिंग पॉइंट हमें P किस लाइन पे मिला है, ये A की लाइन पे मिला है, तो हम यहाँ से पैरेलल लाइन A तक, यहाँ तक और यहाँ तक इसको ड्रॉ करेंगे। इसी प्रकार से ये Q' हमें कौन सी लाइन पे मिला है, B की लाइन पे मिला है, तो इससे हम पैरेलल, इससे हम एक्सटेंशन लाइन यहाँ पर B की लाइन तक लेके जाएंगे। इसी प्रकार से ये पॉइंट आपको D की लाइन पे मिला है तो यहाँ से आप एक्सटेंशन लाइन D की लाइन तक लेके जाओगे। इसी प्रकार से ये पॉइंट आपको C की लाइन पे मिला है तो इसी प्रकार से यहाँ से एक्सटेंशन लाइन आप C की लाइन तक लेके जाओगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से इस लाइन को इसने, इस P ने कहाँ पे कौन सी लाइन पे काटा था, A की लाइन पे, तो यहाँ से हम एक्सटेंशन लाइन P A की लाइन पे, यहाँ पे A की लाइन है और यहाँ पे भी A की लाइन है, तो यहाँ पे दोनों पे हमने P पॉइंट मेजर कर दिए। ये Q ने किसको काटा है, B की लाइन को, तो यहाँ से हम इस Q की एक्सटेंशन लाइन को B की लाइन तक ले गए। यहाँ पे ये R ने किसको काटा है, D की लाइन को, तो इसको हम D की लाइन तक ले गए, और S ने किसको काटा है, C की लाइन को, तो ये C की लाइन पे ले आए। अब इन सभी पॉइंटों को हम आपस में ज्वाइन करा के ये डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का निर्माण कर देंगे। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने इन सभी पॉइंटों को मिला के ये आपका
इसका स्क्वायर प्रिज्म का डेवलपमेंट ऑफ सरफेस हो गया है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की, कटिंग प्लेन के नीचे वाला पोर्शन आपको HB की पेंसिल से डार्क करना है, और ये जो आपके पॉइंट आएंगे इसके साथ ये नीचे वाला पोर्शन भी आपको HB की पेंसिल से डार्क करना है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।